गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 5th में इंग्लिश लेसन 1 द क्रिस्टल केव करेंगे। इसके आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एट द ओपनिंग ऑफ द स्टोरी ग्रांडमा प्लेफुली मेक्स द चिल्ड्रन रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ साल्ट। शुरुआत में जो ग्रांडमा थी उन्होंने बच्चों को साल्ट की इम्पोर्टेंस बताई, नमक की इम्पोर्टेंस बताई, और उन्होंने ऐसा क्यों किया, हाउ डू सी डू दैट। तो आंसर है, सी टेल्स चिल्ड्रन दैट हाउ हार्ड इट इज टू गेट साल्ट ब्लॉक्स कट एंड आउट ऑफ द केव। दादी माँ ने बताया बच्चों को कि किस तरह से बड़ा कठिन है साल्ट को ब्लॉक्स यानी चट्टानों से काट कर केव से निकालना, कितना कठिन है। वी डोंट गेट साल्ट, अगर हमें साल्ट नहीं मिलता है तो आवर बॉडी वी कैन गेट सिक, ये अगर हमें साल्ट नहीं मिलता है तो हम बीमार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस उन्होंने बच्चों को बताई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वाई डज ग्रांडमा थिंक दैट देयर विलेज वाज रिच। जो ग्रांडमा थी वो ये क्यों सोचती थी कि आपका हमारा जो गांव है वो कैसा है, रिच है, अमीर है, या फिर सब कुछ है इस गांव में। ठीक है, तो द ग्रांडमा थिंक्स देयर विलेज वाज रिच। जो ग्रांडमा थी वो सोचती थी कि हाँ हमारा जो गांव है वो बहुत ही रिच है। ठीक है, क्यों सोचती थी, क्योंकि इट वाज एवरीथिंग वन नीडेड टू सर्वाइव, यानी हमें जीने के लिए जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो सभी चीज़ें वहाँ थी, इसलिए जो गांव था वो हमारा कैसा था, रिच था। ठीक है, अपना गांव कैसा है, रिच है। क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड पर, द नॉक्टे वाज न्यू हाउ टू मेक साल्ट इन द पास्ट। नॉक्टे पहले से ही जानते थे कि जो साल्ट है वो उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे निकाला जाता है। हाउ डिड दे मेक साल्ट, तो कैसे बनाया जाता है। तो द नॉक्टे बिल्ट सैलो थ्रफ एंड फिल्ड देम विथ साल्ट वाटर। नॉक्टे क्या करते हैं, एक सैलो उतला हुआ एक फील्ड जिसमें चारों तरफ एक बाउंड्री होती है वो बनाते हैं, और उसमें क्या करते हैं, साल्ट वाटर भर देते हैं, यानी सी वाटर भर देते हैं, जिसमें जो नमकीन पानी कहते हैं जिसे। ठीक है, व्हेन द सन ड्राइज अप द वाटर, जब सन क्या करता है, वाटर को सोख लेता है, धूप निकलती है जब तो वाटर सूख जाता है ना, तो गेन्स ऑफ साल्ट वर लेफ्ट इन द ट्रफ्स। तो फील्ड में जो है उस ट्रफ में क्या बचता है, केवल नमक ही बचता है। इस तरह से नमक बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिड द चिल्ड्रन गेट स्केयर्ड ऑफ द हियर्ड ऑफ एलिफेंट्स। क्या बच्चे डर गए थे जब उन्होंने एलिफेंट्स की आवाज़ सुनी। हाउ डू यू नो। तो क्वेश्चन आंसर है, यस द चिल्ड्रन गॉट स्केयर्ड ऑफ द हियर्ड ऑफ एलिफेंट। जब उन्होंने एलिफेंट्स की आवाज़ सुनी तो बच्चे रियल में डर गए थे। हाँ, डर गए थे बच्चे। तो आंसर है, फिर इसके बाद है, दे डिड नॉट मेक नॉइज़, और उन्होंने बिल्कुल भी शोर नहीं मचाया। जब वो डर गए फिर उन्होंने शोर नहीं मचाया। एंड दे वेटेड अंटिल द हियर्ड मूव आउट ऑफ द एरिया, और वो वहाँ पर बिना शोर किए रुके रहे जब तक कि वो एलिफेंट्स वहाँ उस एरिया से चले नहीं गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, द चिल्ड्रन वर वेरियस क्लूज टू लोकेट द साल्ट स्प्रिंग। साल्ट स्प्रिंग लोकेट करने के लिए जो बच्चे थे उन्होंने बहुत सारे क्लूज दिए थे। तो व्हाट आर द क्लूज, वो क्लू क्या थे, वाई आर दे द राइट क्लूज, और क्यों ये राइट क्लू था। तो देखिए आंसर है, दिस वे टू लोकेट द साल्ट स्प्रिंग, ये एक तरीका था साल्ट स्प्रिंग को लोकेट करने का। व्हेन द चिल्ड्रन स्पॉटेड हूफ मार्क्स, जब बच्चों ने क्या देखा, हूफ मार्क्स देखा, बहुत सारे जानवरों के पैरों के निशान देखे, एनिमल्स के पैरों के निशान। दिस वाज ए क्लू, ये एक क्लू था, दैट दे हैड फाउंड नेचुरल साल्ट लेक। जब उन्होंने उस क्लू के जरिए उस नमक को चाटने की कोशिश तो उन्हें हाँ रियलाइज़ हुआ, और उन्हें मिला कि हाँ ये एक नेचुरल साल्ट है, प्राकृतिक नमक है। इट लेड दैम टू ए कैव फुल ऑफ साल्ट क्रिस्टल। तो वो इसी के ज़रिए, उन्हीं पैरों के निशान के ज़रिए वो कहाँ पहुँचे, द साल्ट क्रिस्टल में पहुँचे। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ ट्रीजर, यानी जो खजाना है वो क्या था। तो द ट्रीजर इज़ साल्ट, यानी जो खजाना था वो क्या है, नमक है इसमें खजाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज़ कॉल्ड ए ट्रीजर। ट्रीजर क्यों कहते हैं इसे। ठीक है, तो क्यों कहा गया, तो देखिए, बिकॉज आफ्टर सो मैनी ईयर्स, क्योंकि बहुत साल पहले, आफ्टर सो मैनी ईयर्स यानी बहुत साल बाद, दे फाउंड ए साल्ट केव, क्या ढूंढा गया था, एक पाया, क्या एक साल्ट केव पाया। एंड देयर विलेज, और जो गांव के लोग थे, विल बी सेल्फ सफिशिएंट एंड प्रॉस्परस अगेन, तो वो
बहुत ज़्यादा उन्होंने कीमत पाली और जानने लगे, यानी जो गांव के लोग थे वो सेल्फ सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर बने एंड प्रॉस्परस अगेन और समृद्ध हुए। ठीक है, इसलिए इसे ट्रीजर यानी खजाना कहा गया। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो गया।